और हर एक चेहरों पे रोना। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्री विश्वकर्मा भगवान की, भारत माता की। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स द्वारा आयोजित सुथार समाज की प्रतिमाओं के सम्मान और कैरियर काउंसलिंग के इस सेमिनार में मार्गदर्शक मंडल के रूप में मंच पर विराजमान डबल एजी श्रीमान श्याम सुंदर जी, RAS हमारे सबके बहुत ही प्रिय अभी कह रहे थे श्री पवन जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, बहुत ही होनहार आप सब कह रहे थे बीकानेर जिले के, पूरे राजस्थान, पूरे भारत के होनहार हमारे भाणे भी लगते हैं। लेकिन अभी मैं इंस्पेक्टर साहब परमेश्वर जी, शिक्षा के गुरु कहने वाले हमारे भाई साहब जेठमल सुधार साहब, देश दुनिया का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर साहब हमारे भाई साहब जयकिशन जी गुलजार साहब, CGSC के अधीक्षक श्री हनुमान जी साहब, प्राचार्य श्रीमती मंजू जी और एजुकेशन के श्री हमारे सरपंच साहब और इससे सभी बैठे हुए और सामने हमारे एजुकेशन जिसको हम हिंदी में गुरु कहते हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं सामने, गुरु के भंडार बैठे हैं सामने से, जोधपुर से आए हुए, नागौर से, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर सामने हमारे सभी बैठे हुए सभी का मैं नरसी कुलरिया, मेरे पूरे कुलरिया परिवार, पूरे बीकानेर की तरफ से सभी का अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के बिंदु से यही प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो अपनी आंखों में उज्जवल भविष्य की चमक के लिए स्वयं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों को मैं थोड़ा सा इधर नरसी कुलरिया एकेडमिक सफलता हेतु बधाई देता हूं और बहुत ही शुभकामनाएं ये 40 देता हूं। इन्होंने बहुत सारी 40 मेरे से पहले हमारे भाई साहब जेठमल जी, गोपी किशन जी, SDM साहब, परमेश्वर ने, सभी ने प्रतिभाओं के बारे में, समाज के बारे में बहुत सी बातें बताई। उसी कड़ियों को मैं आगे ले जाते हुए पहले हमारे से पहले कहा कि एजुकेशन एक ऐसी एसेट है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर साथ रहती है। बाकी सब चीजें आप जब कहीं भी रास्ते पे चलते हो, कहीं दुनिया देश में कहीं कोने में बैठे हो, बाकी सब सेकेंडरी है। सब खुद की जो एजुकेशन है, खुद का जो ज्ञान है वो हमेशा साथ रहता है। इसको जिसके कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 40 सालों से, क्योंकि कोई भी आदमी हमारे देश में वर्ण की व्यवस्था है, मेरे से पहले ये बात गोपी किशन जी ने कही है, यही बात को मैं आगे करते हूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीजों में वर्ण की चीजें हैं कि जब हमें पता है समाज एक पेड़ की तरफ होता है,
समाज पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं, अच्छी अच्छी सेब, जैसे कोई सेब का फल ले लो, कोई भी ले लो, पेड़ का काम है, समाज का काम है कि हमारे समाज में आप जैसी अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को आगे बढ़ेना, ताकि प्रतिभा आगे जाके हमारे देश और दुनिया का नाम रोशन करे। देखिए, मैं बचपन से, मैं 12-13 साल उम्र में मेरे बड़े चाचा जी उमाराम जी, देवकिशन जी, मगाराम जी, जो अभी भोमरा जी कह रहे थे, मेरे बड़े भाई भावर, पिताजी का आशीर्वाद लेके बच्चों में इसलिए कह रहा हूं कि आपकी उम्र में सपने जो भी समझोते हैं, तो इसी उम्र में सपने होते हैं कि हमें क्या करना है। जो आज पुरस्कृत भी हो रहे हैं, आपके दिमाग की बहुत सी चीजें भी है कि हमें आगे क्या करना है, ये सही टाइम में आगे सोचने का, करने का। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से, हमारे परदादा जी का तो हमें प्रेम नहीं मिला। मेरे दादाजी तुकाराम जी, मेरे पिताजी संत तुल्य दुलाराम जी, उनको लोग संत कहते हैं, लेकिन वो खुद एक गृहस्थ संत थे। क्योंकि ये मैं बाद में अधिक चीजें बताऊंगा, लेकिन उनके वो बहुत ही गहन आध्यात्मिक ज्ञाता थे तुल जी। तो उन्होंने आशीर्वाद देके, बेटा एक ही शब्द कहा था, परिवार का नाम रोशन करना, समाज का नाम रोशन करना, खान पान का ध्यान रखना। जब हम मुंबई गए थे, बहनों और भाइयों में ये कुछ कहना चाहता हूं कि समाज में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो आज आप कच्चे घड़े की तरह हो, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर हाथ रखता है, ऊपर से थपथपाता है, जो उसको कलर करता है कच्चे घड़े को, वो रंग उस घड़े को लग जाता है। वैसे ही हमारे शास्त्रों में भी बात आई है कि छोटे बालक अवस्था में हम जो कहेंगे वो ग्रहण करते हैं। जब हम मुंबई में, क्योंकि मैं आज ये बात कहने का हमें अधिकार हमें नहीं, हम, क्योंकि मैं सब निकल जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जब तक मैं रहता है, जब तक कोई भी समाज, परिवार, देश आगे नहीं बढ़ता है, कि वहां पर हम सब कहना चाहिए। हम जब छोटे 15 साल 16 साल की उम्र में, जो मुंबई में हमारे सुधार समाज में जो हमारी जो परंपरा 800-900 साल से हमारे दादा परदादा, जो हम पीढ़ियां, जो हमारे राव जी बताते हैं कि हम 900 साल से हमारे गुरु कहां मेहनत करते 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 ऐसा आशीर्वाद देंगे कि बेटा आगे फलते रहना, वंश को पूर्ण होते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हम तो जा रहे हैं। क्योंकि मैं 40 साल का, मैं पूरे दुनिया को मैं आपको घुमा के 2 मिनट में लेके आता हूं। मुंबई में बिजनेसमैन होते थे, लेकिन ज्यादातर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, 2-4 परिवार जहां हमारे पूर्व काम करते थे। बीकानेर की कारीगरी तो दुनिया में फेमस है। बीकानेर के मैं अगर नाम दूंगा कुछ लोगों को, तो आप आधे से ज्यादा लोग उनको जानते हैं, लेकिन मैं आज, आप मुझे खड़ा किया, मैं आज पूरे राजस्थान, पूरे भारत, पूरे संसार के सुधार समाज की बात कर रहा हूँ। लोग वहां मेहनत करते थे, लेकिन दूध, घी जो निकलता है वो दही में से निकलता है, छाछ में से नहीं निकलता है। देखो, एजुकेशन की बात जेठमल भाई साहब ने कहा, मैं थोड़ा बिजनेस से, थोड़ा एंटरप्रेन्योर से मैं कनेक्ट करूंगा बच्चों को। तो 1983, 1984, 1985 हमारे मन में आया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। देखो, यहाँ कोई भी चीज का इनोवेशन, कोई भी चीज में नहीं, आपकी बातों में हजारों चीजें आती होगी कि आपको क्या करना है। मेरे से पहले अजीम साहब ने बताया कि कोई भी हर चीज में आज एक तो सोचना है, आप घर जाओगे तो पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। पूरा समाज, पूरा देश हमारे भाइयों का देश है, हमारे से किसी कोई द्वेष भावना नहीं है, वो निकाल दो सबसे पहले। तो हम जब देखा कि इस चीज को, ये हमारे सुधारों की जो लाइन है, हमारे पूर्वज हमको ये कार्य देके गए
लेकिन एजुकेशन का, पढ़ाई का थोड़ा अभाव होने की वजह से आगे सब दूसरे देते हैं। एज ए सेकेंडरी हर जगह सुथारों को जानते थे। मेरा घर का काम फला फला आदमी कर रहा है, मेरा घर का काम कर रहा है, लेकिन मेन जो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार या आर्किटेक्ट है वो और कोई रहता था। मेरे मन में आया इस चीज को दूर करना है। जैसे मेरे से पहले जेठ मुझे भाई साहब ने काफी चीजें कही भी है। ये चीज मैं ये जोर देके कहता हूँ, दुनिया में आप जो चाहो वो पा सकते हो। आपके मन में जो विचार है वो आप कर सकते हो। आपको जो पाना है वो पा सकते हो। आपके सपने, इरादे मजबूत होने चाहिए। जब मैं छोटी उम्र में ओमान चला गया था, जब मेरी उम्र 17 साल थी, 17 साल की उम्र में एक एक्ट होता है, आपको सबको पता है कि 18 साल से पहले बच्चों को कोई भी गाड़ी करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बैन होता था। जब मैं मेरे ऊपर 2 मिनट कह रहा, तो मैं मस्कत एयरपोर्ट पे उतरा, तो वहां के इमिग्रेशन अथॉरिटी ने कहा ये बच्चा छोटा है। तो वहां 2-4 लोग भूखे दिख रहे हैं, तो बच्चा छोटा, अभी 16 साल का बच्चा, कुछ नहीं आपको पता चलता है, छोटी उम्र है। मुझे बोला योर एज योर 100 यू कैन नॉट ड्रेस हियर। तो एक आदमी सरदार था उधर, बोला कि अच्छा तेरा उम्र कितना है? बोला मेरी उम्र 18 साल है, पासपोर्ट में 18 साल लिखा था। बोला तुम्हारे नीचे नहीं है? बोला साहब नीचे किसको आती है, किसको नहीं आती है? तो हंसने लगे, बोला बच्चा पूछा इसको जाने दो। तो काफी लोग बीकानेर वालों के साथ में, मैं 32 महीना ओमान में था, वहां लाइफ चेंज होती। देखो वहां इटालियन पीपल, जर्मन पीपल, यूरोपियन कारपेंटर जो कारीगर होते हैं वो ब्रिटिश के वर्ल्ड के फेमस होते हैं, पेंटर इटाली के फेमस होते हैं। जैसे अभी आप एजुकेशन की बात पूछे, कोई यूरोपियन की बात, अमेरिका की बात करोगे, कोई हार्वर्ड की बात करोगे, कोई कैम्ब्रिज की बात करोगे, कोई सिंगापुर की बात करोगे। इसीलिए मैं एक फर्नीचर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि हमारा सुधार समाज एक वृक्ष रूपी जो है वो समाज, मैं समाज के ऊपर कह रहा हूँ। वहां 32 महीनों में हमने बहुत दुनियादारी सीखी। अमेरिकन कैसे होते हैं, यूरोपियन कैसे होते हैं, चाइनीज कैसे होते हैं, रशियन कैसे होते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के लोग कैसे होते हैं, हमारे भारतीय कैसे होते हैं, हमारे लोग कैसे होते हैं। आप जब बाहर जाओगे तब आपका विजन बड़ा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपका ही हिस्सा हूं, मैं एक समाज का हिस्सा हूं। मैं नहीं हूं कि मैं नशे को ले रहा, मैं एक समाज का हिस्सा हूं। ये कह रहा हूं कि आपका विजन इतना बड़ा होना चाहिए। जैसे कल आज हमारा साइंटिस्ट ऊपर अंतरिक्ष में गया, शुभांकर, क्या नाम था, शुभांकर। हमारे भी यहाँ समाज में लोग जो बच्चे बैठे हैं, उनके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं, और जो आपने सोचा वो जरूर आपका पूरा होगा। तो मैं वही बात आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जब मैं 1986 में, हमें यह है कि हमें अपने खुद का एज एंटरप्रेन्योर, मैं अभी सब लेता हूँ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बाकी सेवा के लिए एजुकेशन वालों ने काफी डिटेल में अपने करियर कौशल के बारे में बताया, लेकिन एंटरप्रेन्योर के बारे में मुझे बोला कि नर्सी आप दे दो। बच्चा कितना भी पढ़ लो, कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर बन जाओ, क्या बन जाओ, लेकिन एक वर्ड है एमबीए, जो बिजनेस, जो सभी को साथ लेके चलता है, वो एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन जो होता है, जैसे मुकेश अंबानी है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। अदानी साहब है, वो भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, और उनके जो काम करने वाले जो लोग हैं वो और भी हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप हमारे सुधार सब, जो मैं सबके चेहरा देख रहा हूं, उसमें एक अलग अपना सुधारों का डीएनए झलक रहा है उसने। और हम क्यों नहीं कहे, हम एक देश का हिस्सा है, हम एक राष्ट्र का हिस्सा है। आखिर हम बच्चे को बड़ा बड़ा करके कहां भेजेंगे? राष्ट्र सेवा भेजेंगे, जो हम भाई साहब ने पहले कहा है। हमें पहले समाज,
फिर हमारा जो राज्य और फिर देश। आखिर हम जो भी हैं हम देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर आपका जो पहचान होती है, आप किस वर्ण से आते हो, किस समाज से आते हो। मेरे से पहले ये भोमरा जी ने भी कहा है और जो सुशील जी थे किया, वैसे ही मेरे छोटे कागोसा उगम जी देव जी संसार में नहीं है और छोटे कागोसा मत जी आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन भोमरा जी ने कहा है वो भी हमारे समाज के लिए कार्य में लगे हुए हैं। भामू जी ने मुझे अभी मुंबई से फोन करके बोला है, मेरे पुत्र जगदीश एंड जनक बाहर पढ़ रहा है, अभी जगदीश ने बोला है पापा आप जो भी समाज के लिए जो कहोगे हम कोशिश करेंगे, कुल परंपरा को हम पूरा करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर मौका मिलेगा मुझे, कि ये आज वाला दिन हर साल जो हमारे समाज के जो बच्चे होनहार बच्चे, जिस हिसाब से आज का प्रोग्राम है कि आप हर साल भोमरा जी रखिए, इसके लिए जो भी खर्च लगेगा, देखो मैं आपको बोला ये खर्च मेरा नहीं, मैं आप चाहे तो ये जो समाज का ये मेरा कुछ नहीं, मेरा सब निकाल दिया है। जो भी बच्चों को, निमाराम भाई साहब ने कहा है कि नर्सरी ये जैसलमेर बाड़मेर ऐसे तो काफी लोग संपन्न है, दुबई में रहते हैं, बाड़मेर साइड के जैसलमेर, लेकिन कभी भी ये कहा नहीं जाता कि कौन सा परिवार किसको क्या जरूरत है। तो आप ये चीजें हम थोड़ा छुप के रखेंगे, जिनको भी जरूरत है। मैं आज के दिन में 51 लाख रुपया मेरा नहीं है, समाज की तरफ से हमें खाली भगवान ने साइन करने का होता है, बाकी समाज का ही पैसा है। जिनको जरूरत है आप भोमरा जी को बात कीजिए, जिनको जरूरत है पढ़ाई के लिए या कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए। एक कहावत है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता भी है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे जिस काम में बुलाया, जो बीकानेर हॉस्टल के लिए, हॉस्टल के लिए 8-10 साल पहले काफी बार हमारे सामने समाज से बैठे हैं। आप उनके लिए हम 1-2 बार जगह भी देखी थी, लेकिन उस समय फिर कोविड आ गया। फिर हमने वो 15 करोड़ रुपए बजट हमने गांव में दे दिए, वो हमने पिता की हॉस्पिटल बना दिया कि हॉस्पिटल की जरूरत थी। तो हमारे काफी समय से बीकानेर में हॉस्टल की जरूरत, बाकी में मुझे मालूम है फड़ौदी के वासी भी बैठे हैं, फड़ौदी में है, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में, हर जगह है हमारे बीकानेर में। और मुझे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जहाँ बीकानेर से हैं अभी तक हॉस्टल बीकानेर में है, पूर्ण रूप से नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हॉस्टल, आप बताइए क्या है, सबका साथ सबका विकास, आप जो मुझे काम बोलोगे वो मैं कर दूंगा। सामाजिक कार्यक्रम में कभी भी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जो आप मुझे जो काम बताओगे भोमरा जी, बीकानेर लोग मिलके हॉस्टल के लिए, जमीन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या जो भी है उसके लिए आप जो बोलोगे उसके लिए हम तैयार है। तो आप बताइए, आप जो बोलेंगे कर देंगे। जो मैंने पहले बताया जो हमारा है वो आपका है, जो भी है। और आज के समय में मैं इतना और कहना चाहता हूँ लास्ट में, आप सुधार वंश को, सुधार समाज को, इनकी क्रिएटिविटी को, उनके दिमाग को, इनको उनकी स्पेशल भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा है। आप आगे चल के देखिए, आगे बढ़ के देखिए, दुनिया में आप एक अलग नाम करोगे। तो लास्ट में मैं सभी एक बार बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, श्री विश्वकर्मा जी भगवान की। मैं विश्वकर्मा सुधार एक सब फोर्स की भी